हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुक्र की वृषभ राशि में 1 मई को हो चुका है, जो 15 मई 2025 तक रहने वाला है। और ये गोचर अतिचारी रहने वाला है, जो भारत के साथ साथ समस्त विश्व के लिए परेशानी लेकर आ सकता है। जुपिटर 1 मई को 3:21 पर वृषभ राशि में आए थे और 3 दिन के बाद ही यानी 4 मई को अर्ली मॉर्निंग 2:06 पर कंबस्ट भी हो गए हैं, जो अगले 1 महीने तक कंबस्ट रहेंगे। यानी 3 जून को अर्ली मॉर्निंग 7:07 पर ये उदय हो जाएंगे। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा स्थान है। देवताओं के गुरु के रूप में इनको देखा जाता है। अगर ये शुभ स्थिति में होते हैं तो जीवन में सभी काम शुभता के साथ होते हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इनमें होने वाले किसी भी बदलाव का असर व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे विश्व में पड़ता है। इनके अस्त होने की स्थिति में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इनके उदय होने के बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। जुपिटर जब भी अतिचारी होते हैं तो इनकी गति तेज होती है और इसी दौरान जुपिटर 7 अक्टूबर 2024 को दिन के 1:18 पर वक्री भी हो जाएंगे। अपनी इसी अस्त अवस्था में जुपिटर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में होंगे और अपने 2nd चरण में होंगे। उस समय वृषभ राशि में शुक्र भी अस्त अवस्था में होंगे, जिसकी चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप उसे सुन लीजिए। वृषभ राशि में ये दोनों होंगे एक ही डिग्री पर, यानी 5 डिग्री 10 और 11 मिनट के डिफरेंस में। उसी समय सूर्य भी वृषभ राशि और अपने ही कृतिका नक्षत्र में होंगे। फुल मून होगा पूर्णिमा तिथि के साथ, जिसमें चंद्रमा भी 5 डिग्री का होगा और ये चंद्रमा अपने नीच राशि में होगा। तो ये वो समय होगा जब देश दुनिया में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। समुद्र में कोई तूफान आ सकता है, सुनामी आ सकती है। किसी बड़ी घटना के चलते ब्लडशेड की स्थिति बन सकती है। नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक जैसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। भारत की बात करें कि इस समय देश में किस तरह के हालात होंगे, तो भारत के फाउंडेशन चार्ट में इस समय ट्रांजिट में जुपिटर लग्न में ही है नेटल राहु के ऊपर, जो इस चार्ट के 8 और 2nd लॉर्ड बनते हैं। और शुक्र के लग्न में जुपिटर वैसे भी स्ट्रॉन्ग मैलेफिक होते हैं, क्योंकि 8th हाउस में इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। और नेटल जुपिटर की बात करें तो वो वैसे भी 6th हाउस में शुक्र की ही तुला राशि में है, जो लग्न के राहु से 6-8 के एक्सिस में है, यानी षडाष्टक में है। और इस समय फाउंडेशन चार्ट में 10th मई से लेकर 30th मई तक जुपिटर का प्रत्यंतर भी है दशा पीरियड में। तो जुपिटर का ये गोचर और नेटल पोजीशन बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं दिखाई देती। जब भी जुपिटर का गोचर वृषभ राशि में नेटल राहु पर आया है, तो हमेशा ये ट्रांजिट परेशानी ही लेकर आया है। और इस समय अंतर्दशा भी वीनस की है, वो भी ठीक नहीं है देश के लिए, क्योंकि जुपिटर वीनस या वीनस जुपिटर का जो पीरियड होता है वो थोड़ी प्रॉब्लम तो देता ही है। ऐसे में राहु के साथ गुरु का आना गुरु चांडाल योग का निर्माण भी करता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में लग्न से देश की आंतरिक स्थिति को देख सकते हैं, देश में रूलिंग पार्टी की स्थिति को देख सकते हैं, देश में किस तरह की व्यवस्था है उसे देख सकते हैं। यानी ये समय जब ट्रांजिट और दशा और बनने वाला योग सभी कुछ सही नहीं है, तो देश में रूलिंग पार्टी के लिए भी स्थिति ड्रास्टिक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। ये गोचर हर 12 वर्ष के बाद बनता है, जब गुरु एक राशि में यानी उसी राशि में 12 वर्ष के बाद वापस आते हैं, तो उस राशि से संबंधित अपने रिजल्ट देते हैं। अभी देश के चार्ट में लग्न में आए हैं वृषभ राशि में, जो देश के आंतरिक हालात के बारे में कुछ ना कुछ सामने जरूर लेकर आएंगे। देश के आंतरिक हालात इस समय पर बहुत ख़राब हो जाते हैं जब जब देव गुरु
लग्न में आए हैं। आप अपना पुराना इतिहास खोलकर देखिए, राजनीति के क्षेत्र में कुछ न कुछ बड़ी घटना घटित होती हुई जरूर नजर आई है, या देश में प्राकृतिक आपदाएं जरूर आई है जिससे बहुत नुकसान भी हुआ है। कहीं ना कहीं कम्युनल राइट भी हुए हैं, उसमें भी देश में बहुत परेशानी का माहौल बना है। आज से 12 साल पहले की बात करें तो 2012 में बाल ठाकरे साहब की डेथ हुई थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की डेथ हुई है 2012 में ही, और 2012 में ही देश को हिलाकर रख देने वाला निर्भया का केस हुआ था। उसी तरह वर्ष 2000 में नेचुरल कैलेमिटी के चलते हिमालय पर हैवी रेन के कारण बहुत तबाही हुई थी। 11 जून 2000 को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की एक दुर्घटना में डेथ हुई थी। ऐसे ही आप 1965 और 66 की बात करें, जब जुपिटर वृषभ राशि में था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति को लेकर के। दोनों देशों के बीच ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था जो भारत के लिए मोस्ट एक्सप्लोसिव पीरियड था। साथ ही 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु के समय भी गुरु गोचर में वृषभ राशि में ही थे। 1977 की बात करें तो ये वो वर्ष था जब इंदिरा गांधी ने अपनी सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट पॉलिटिकल मिस्टेक की थी। उन्होंने देश में इमरजेंसी हटाकर मार्च में चुनाव की घोषणा कर दी थी, और इसी समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आए चक्रवात से लगभग 50,000 लोग मारे गए थे और 20 लाख लोग बेघर हो गए थे। 27 मार्च 1977 को ही दुनिया का सबसे भीषण विमान हादसा जो स्पेन में हुआ था, जब दो विमान रनवे पर आपस में भिड़ गए थे। 1988-89 में 9th लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए भारत में 22 और 26 नवंबर 1989 को आम चुनाव हुए थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में मौजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने अपना धनादेश भी खो दिया था। 1989 में ही भारत के बिहार के भागलपुर जिले में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई थी। 24 अक्टूबर 1989 को दंगे शुरू हुए और जो 2 महीने तक चलते रहे, यानी 2 महीने तक वो हिंसक घटनाएं जारी रही, जिससे भागलपुर शहर और उसके आसपास के लगभग 250 गांव प्रभावित हुए थे। तो कहने का अर्थ है कि जिस समय की मैंने अभी बात की, जब देश में परेशानी का माहौल बना, आप चेक कीजिए, हर उस घटना के समय देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में लग्न में ही थे। देश की राजनीति में उस समय बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। इसके अलावा देश में प्राकृतिक आपदाओं से भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी 2024 में 1 मई को जब देवगुरु वृषभ राशि में आए हैं, तो ये समय यानी 2024 और 2025 में भी बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये शुक्र के साथ ही है वृषभ राशि में और दोनों ही अर्थ हैं, और ये जुपिटर अतिचारी भी है। जून में 1st वीक से लेकर 2nd वीक का समय बहुत ही क्रूशियल होगा। देश दुनिया में बहुत एक्सप्लोसिव इवेंट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा घटनाएं पानी से रिलेटेड हो सकती हैं, जिसमें समुद्री तूफान आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं। दूसरा, 12 जुलाई 2024 को मंगल और गुरु दोनों भारत के फाउंडेशन चार्ट में लग्न में होंगे। चंद्रमा भी राहु केतु एक्सिस में होगा। 7 जुलाई 2024 से लेकर 12 जुलाई 2024 का समय बहुत डेंजरस हो सकता है देश के लिए। उसके बाद अगस्त में स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है, जब मंगल 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक लग्न के गुरु को ज्वाइन करेगा और राहु के साथ फाइट करेगा। ये समय भी देश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। वृषभ राशि में गुरु का गोचर 1 मई 2024 से लेकर अगले वर्ष यानी 15 मई 2025 तक रहेगा, जो कि बीजेपी की कुंडली में लॉसेस के भाव में यानी द्वादश भाव में होगा। मिथुन लग्न की इस कुंडली में वर्तमान में चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है।
चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में नीच राशि में है, जिस पर डिस्पोजिटर मंगल और चंद्रमा के उच्च राशि के लॉर्ड यानी कि शुक्र दोनों से दृष्ट होकर ये एक अच्छा नीच भंग योग बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से पार्टी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बना सकती है, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में भी की थी। अंतर्दशा लॉर्ड बुध नवम भाव में केतु के साथ है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति का एक कंजंक्शन होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों और बाधाएं लेकर के आता है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा और सूर्य शनि मंगल और राहु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ युति में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये युति या ये कंजंक्शन रिश्तों में, करियर में या ओवरऑल लाइफ के हर एरिया में परेशानी देता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। इस चार्ट में चंद्रमा और सूर्य दोनों ही मंगल से दृष्ट हैं। साथ ही लग्नेश बुध जो अंतर्दशा लॉर्ड है, जो मंगल, शनि और राहु केतु से दृष्ट है। नवम भाव जुडिशियल सिस्टम को, मॉरालिटी को, देश की शासन व्यवस्था को इंडिकेट करता है। फॉरेन मिशन, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। यदि नवम भाव या उसके स्वामी पर यदि अशुभ ग्रहों विशेषकर राहु का इन्फ्लुएंस हो तो देश के भविष्य में सेटबैक की स्थिति बन जाती है, जो देश के लिए असफलताएं लेकर आती है। बीजेपी के चार्ट में ये ग्रहों की स्थिति सरकार बनाने में कुछ मेजर कंट्रोवर्सी भी दिखाई दे रही है, कुछ बड़े विवाद दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि में गुरु बीजेपी के लग्न से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कुंडली का 6 और 8 हाउस है, जो देश में कुछ बड़े नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर सेंसिटिव सिचुएशन का भी इशारा करते हैं। इसकी भी चर्चा हमने ज्योतिष के द्वारा अपने लास्ट वीडियो में की थी। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान होना पड़ेगा। कुछ लीडर्स को चुनाव में पराजय भी देखनी पड़ सकती है। शेयर मार्केट की बात करें तो आने वाले समय में एक बड़ा डाउनफॉल फिर से आ सकता है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय निफ्टी 22,502 पर बंद हुआ है। शायद 3rd या 4th में को निफ्टी 22,792 पर था। जहाँ तक मुझे ध्यान है निफ्टी ने उस समय डबल टॉप पैटर्न बनाया था, उसके बाद ही वो नीचे गिरा था। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अभी करेक्शन चल रहा है और आगे यही अनुमान है कि एक हाइट तक ये जा सकता है, यानी 1.5 से 2 लाख तक। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यही समय है गोल्ड खरीदने का। उसके बाद आपको इसकी ज़्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का ये वृषभ राशि का गोचर ना तो भारत के फाउंडेशन चार्ट के लिए बेहतर है और ना ही केंद्र सरकार के लिए। ये स्थिति 2025 तक रहने वाली है, जब तक देवगुरु वृषभ राशि में रहेंगे। 2024 में पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को हुआ था, जो हमेशा पूर्णिमा तिथि के दिन होता है। दूसरा सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को हुआ था, ठीक 14 दिन के बाद। तीसरा ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने वाला है और फिर इसी साल का आखिरी ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा, वो भी 14 दिन के डिफरेंस में। ग्रहण भी कई बार देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आते हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है या समुद्री तूफान आते हैं तो ये सब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन ही आते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक रहता है, जबकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है। 2025 में भी जब ग्रहण पड़ेंगे तब इसका असर भी देश दुनिया को देखने को मिलेंगे, जब तक देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ज्योतिष के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।